गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का आज सभी सामना कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी है जीवन को बचाना और उसके साथ साथ हमें अपने निजी कार्यों में भी व्यस्तता दिखानी है। तो आज मैं जगदीश कौशिक 10वीं क्लास लेसन फर्स्ट केमिकल इक्वेशन के विषय में आपको बताऊंगा। बच्चों, सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? ए चेंज इन विच वन और मोर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अर्थात जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर किसी नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं, वह केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। जब दो या दो से अधिक मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसे ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा ये स्पष्ट है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दो एलिमेंटों से मिलकर एक कंपाउंड बनाया है, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब दूसरे नंबर पर आते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। जब हम किसी भी एलिमेंट का नाम लिखने की बजाय उसके सिंबल का प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी, अर्थात वाटर। तो ये सिंबल में रिप्रेजेंट किए गए हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल में रिप्रेजेंटेड करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स मेक सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड, एक प्रोडक्ट दें, वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में दर्शाया गया है, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ये बैलेंस की गई है। बैलेंस करने के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके पश्चात आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। बच्चों, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। जब एक रिएक्टेंट से हम एक से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, वे कहलाती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए Ag सिल्वर और क्लोरीन गैस। तो ये दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए हमें सिंगल रिएक्टेंट से। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, पानी, जिसका सिंबल है H2O। पानी से हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये सब कहलाती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके बाद बच्चों 5वें नंबर पर आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स displaces an atom or a group of atoms form a compound is called displacement reaction। मैं आपको एक सिंपल साधारण भाषा में बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के माध्यम से। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, प्रोडक्ट हमें मिलता है फेरस सल्फेट और कॉपर। तो कहने का अर्थ ये बेटे, अब जैसे कॉपर के साथ SO4 जुड़ा हुआ था, ये इसका साथ छोड़कर Fe आयरन के साथ मिल जाता है। यानी कि जब एक साथी दूसरे साथी के साथ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपका कोई साथी है, अगर वो साथी दूसरे का मित्र बन जाता है आपका छोड़कर, जैसे Cu कॉपर का साथ छोड़कर ये आयरन के साथ ज्वाइंट हो गया,
तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाती है छठे नंबर पर, द रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। अर्थात दो दोस्त हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रोडक्ट हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अर्थात जो Ba का साथी था क्लोरीन, वो Ba का साथी अब कौन हो गया, SO4, एक दूसरे के साथी एक्सचेंज हो गए, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो के दोस्त एक दूसरे के साथ चले गए, डिस्प्लेस हो गए। समझ गए ना बच्चे। सातवां नंबर आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शंस विच आर accompanied with release of heat energy are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शंस जिनसे हीट एनर्जी रिलीज हो, निकले, वे कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसी प्रकार एंडोथर्मिक रिएक्शंस के विषय में हम जानेंगे। वे रिएक्शंस जो हीट एनर्जी को कंज्यूम करें या एब्जॉर्ब करें। एब्जॉर्ब का मतलब होता है बेटे सोखना, इससे हीट एनर्जी रिलीज नहीं होती, ये हीट एनर्जी को कंज्यूम करता है, खर्च करता है, प्रयोग में लाता है। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं हम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हीट एनर्जी कंज्यूम करके क्या प्राप्त कर प्रोडक्ट देते हैं हमें, NO, ये गैस के रूप में है। समझ हो गए बच्चों। 9वें नंबर पर है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन, गेन्स होता है लाभ प्राप्त करना, लॉस होता है देना अर्थात हानि। ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हाइड्रोजन गंवाता है। ड्यूरिंग रिएक्शन, अभिक्रिया के दौरान, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जैसे ये एग्जांपल दिखाया गया है, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन गवाई नहीं गई है, इसमें ऑक्सीजन है, विद्यमान है। इसी प्रकार 10वें नंबर पर है रिडक्शन रिएक्शंस। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, इससे पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है बेटे। इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या प्राप्त हुआ हमें, जिंक और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एग्जांपल आपका रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद आती है बेटे 11वें नंबर पर, व्हाट आर रिडक्स रिएक्शंस। रिडक्स रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं बेटे जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन दोनों विद्यमान हों। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रिडक्स रिएक्शंस। ये इसका एग्जाम्पल दिखाया गया है, इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात 12वां नंबर आता है बेटे कोराइजन। कोराइजन का मतलब होता है जंगी, जंग लगना, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, अक्षारण जिसे बोलते हैं हम हिंदी में। द वीकनिंग ऑफ मेटल्स, वीकनिंग का मतलब होता है कमज़ोर होना, जब कोई धातु कमज़ोर हो जाती है। द वीकनिंग ऑफ मेटल्स सब्सटेंस ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव के कारण जब कोई धातु कमज़ोर हो जाती है, जैसे लोहा, उसको कहते हैं जंग, अक्षारण अर्थात कोराइजन। 13वें नंबर पर आता है बेटे व्हाट इज रस्टिंग, हाउ कैन वी प्रिवेंट। तो लोहे के जितने भी पार्टिकल होते हैं बेटे, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन पर जंग लग जाता है, पाउडरी रंग का, ब्राउन कलर का, उसको जंग कहते हैं। तो आंसर है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस, जिसको हम रस्ट कहते हैं, जंग, और द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स इज कॉल्ड रस्टिंग। इसको कैसे बचाएंगे हम, जैसे जितने भी लोहे के आर्टिकल्स हैं उनको
हम जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहला है बाय पेंटिंग आयरन पार्टिकल्स, हम पेंट कर सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं। दूसरा है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर एक्सेट्रा, घटिया धातु के ऊपर एक श्रेष्ठ अच्छी धातु का लेपन करना। तीसरा है बाय ग्लेवलाइजेशन, और चौथा है प्रिपेयरिंग अलाय। अलाय के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अलाय होता है बेटे एक से अधिक जब मेटल्स मिला दिए जाते हैं उससे जो धातु प्राप्त होती है उसे अलाय बोलते हैं।